हेलो स्टूडेंट, हम फिर से आपके लिए जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम स्टैटिक का एक टॉपिक पढ़ते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्टैटिक में भारत के प्रथम यानी भारत में प्रथम कौन कौन था उसके बारे में हम जानते हैं। जिस तरह हमारा लिखा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। आप जानते हैं जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे आप जानते हैं। यहाँ पर लिखा ये 1950 से लेकर 62 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति रहे थे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लिखा भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1952 से लेकर 1962 तक क्या रहे थे? ये उपराष्ट्रपति रहे थे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये रहे थे हमारे 1947 से लेकर 1964 तक क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया, जो 1950 से लेकर 1951 तक रहे थे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और जो 1950 से लेकर 1958 तक रहे थे। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? अजय बंगा। कौन थे? अजय बंगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? केसी नियोगी। कौन है? केसी नियोगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? आप जानते हैं वरेन हेस्टिंग्स। इसी प्रकार भारत का यहाँ पर लिखा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेक्स्ट ये हम भारत के भूगोल के बारे में कुछ बातें सीखते हैं जो आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जिस तरह हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ एग्जाम से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? पॉइंटों को रखा है जो आने वाले एग्जाम में आपका भारत के नाम और परिचय देंगे। देखिए, प्राचीन भारत का नाम भारतवर्ष और आर्यवर्त था। इसी प्रकार जम्बू द्वीप यानी प्राचीन धार्मिक नाम है। इसी प्रकार देखिए, हिंदुस्तान नाम क्या है? ईरानियों ने दिया था। इसी प्रकार इंडिया किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। इसी प्रकार हम कुछ और भी बातें यहाँ पर क्या करते हैं? सीखते हैं और समझते हैं किस तरह यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इन बातों को सीख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए हमारे पास नेक्स्ट है भारत का प्रथम यानी कि भारत का स्थान। देखिए भारत के स्थान गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी यानी उत्तरी पूर्वी। इसे आकार कैसा? त्रिभुजाकार लगभग आकार। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। क्या देखते हैं? भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। आपको भारत के पड़ोसी देश याद करने के लिए क्या याद रखना है? ट्रिक रखना है बचपन में MBA। क्या रखना है? बचपन में MBA। तो बचपन में MBA मतलब बा से बांग्लादेश हो गया, चा से चाइना हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल हो गया, M से म्यांमार हो गया और वा से मतलब भूटान हो गया, आ से क्या हो गया? अफगानिस्तान। इसी प्रकार इससे रिलेटेड और अगर भारत के पड़ोसी देशों को पढ़ रहे हैं, हमने बचपन में क्या किया? MBA। अब इनसे साथ कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं उनके बारे में हम ये क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं और समझ लेते हैं और जानते हैं। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर लिखा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उनके बारे में आपको देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 40.96 जो 4096.7 है। और कौन से सीमा साझा करते हैं आपको इस ट्रिक के माध्यम से क्या करना है? याद रखना है। अब मित्र में तो मतलब असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार चाइना से देखते हैं। चाइना से कौन कौन से राज्य हैं जिसकी लंबाई कितने? 39.17 है। देखिए चाइना से आपको क्या ट्रिक रखना है? जूसा मतलब
लद्दाख उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार पाक से पंगु राज्य याद रखना है। पा से क्या मतलब, पंगु राज्य याद रखना है। इसी प्रकार नेपाल से आपको क्या याद रखना है, बिप्सू। इसी प्रकार म्यांमार से क्या याद रखना है, आना मम्मी। भूटान से क्या याद रखना है, पास। और अफगानिस्तान से ला। तो इस तरह हम क्या कर सकेंगे, इन पड़ोसी देशों को याद कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट और भी सीमा साझा के बारे में हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जिस तरह लिखा भारत और चाइना जो सीमा बनाते हैं वो कौन सी बनाते हैं, मैकमोहन। इसी प्रकार भारत और अफगानिस्तान टूंड्रन 1853। इसी प्रकार मैनेजी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। इसी प्रकार यूएसए और कनाडा 49वीं सीमा। इसी प्रकार उत्तरीय बुनियाद 17वीं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया 38वीं। इसी प्रकार इससे और रिलेटेड पॉइंटों को समझ लेते हैं जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह लिखा है यहाँ पर, भारत और पाक के बीच में रेड क्लिक रेखा बनती है जो 1947 में CGA रेड क्लिप के उसके ऊपर रखी गई थी, जो इसके इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा और जो 1896 में क्या किया था, इसको स्थापित किया। इसी प्रकार भारत और चाइना के मध्य कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, जो 1914 में जो किसके नाम पर, हेनरी मैकमोहन ने रखी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। क्या करते हैं, जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर लिखा, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े राज्य कौन कौन से, क्षेत्रफल के अनुसार आप जानते हैं राजस्थान है, MP है, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात है। इसी प्रकार क्षेत्रफल के अनुसार छोटे राज्य गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इसी प्रकार केंद्र शासित में देखते हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। और इसी प्रकार हम देखते हैं छोटे में देखते हैं लक्षद्वीप, हम लद्दाख, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री सीमा के सहित राज्य हरियाणा, MP, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जामों में। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा, राजधानी क्या है, नई दिल्ली। इसी प्रकार मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट में क्या है, प्रयागराज के पास नैनी गांव, इसके पास। इसी प्रकार आप देखिए, और ये कितने राज्यों से जो मानक समय गुजरता है उनके बारे में हम याद रख रहे हैं। आपको याद क्या रखना है, छाता आंधी में उड़ा। छा से मतलब छत्तीसगढ़, आंधी से मतलब आंध्र प्रदेश, माँ से मतलब मध्य प्रदेश, यू से मतलब उत्तर प्रदेश और डा से मतलब उड़ीसा। इसी प्रकार आप जानते हैं जो हमारा मानक समय है GT में का अंतर कितना है, 5 घंटे 30 मिनट है। जो विश्व में इसके कुछ समय के जोन है सबसे ज़्यादा आप जानते हैं फ्रांस के हैं, और रूस के कितने 11, अमेरिका के 4 है और फ्रांस के सबसे ज़्यादा जोन है। इसी प्रकार हम देखते हैं क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि। आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है, 7वां। और पहला कौन सा है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर USA है, फिर ब्राज़ील है और फिर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर कौन आता है, भारत आता है। इसी प्रकार देखते हैं भारत का क्षेत्रफल आप जानते हैं 3.28 मिलियन किलोमीटर्स है, और विश्व में जनसंख्या के हिस्से में 17 से लेकर 18% तक है। कितना है, इसी प्रकार जनसंख्या में सेकंड स्थान पर, कौन से, सेकंड स्थान पर है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं। आप ज़्यादा दक्षिण बिंदु को जो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो पिगलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में। पश्चिमी बिंदु को क्या कहते हैं, गौर माता अरुणाचल यानी गुजरात में। इसी प्रकार पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, किबुतु, जो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे ज़्यादा पहले सूरज जाके सूर्य किरणें जो निकलती हैं। और यहाँ पर लिखा गुजरात और अरुणाचल के बीच समांतर, यानी कि आप जानते 2 घंटे का अंतर होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या बिंदु है, अक्षांश और देशांतर। आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिखा देते हैं। भूमंडल 0.57, इसी प्रकार स्थल मंडल 2.4%। इसी प्रकार हम देखिए भारत की स्थलीय सीमाओं से सीमा साझा करने वाले और समुद्री उसके बारे में, जैसे पाकिस्तान
मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडोनेशिया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। अब उसके बारे में हम को समझ लेते हैं और सीख लेते हैं किस तरह हम इसको। देखिए, आप जानते हैं अक्षांश नॉर्थ में कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, और साउथ में यानी कि नॉर्थ से लेकर इधर जाएंगे तो यहाँ से 8 से 37 जाएगा। इसी प्रकार देशांतर में 68 से लेकर 97। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये ईस्ट है, ये किस में, नॉर्थ में। इसी प्रकार कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसके लिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछा जाए। मी का मतलब मिजोरम, त्र का मतलब त्रिपुरा, पा का मतलब पश्चिम बंगाल, रा से मतलब राजस्थान, और गा से मतलब गुजरात, या मा से मतलब मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। इसी प्रकार आप जानते हैं कर्क रेखा मानक समय रेखा कब मिलती है, छत्तीसगढ़ में। इसी प्रकार 7 बहनों के राज्य हमें याद रखना है। आना मम्मी एटीएम, आना मतलब अरुणाचल, ना से नागालैंड, और आ से मतलब असम। इसी प्रकार मा से मणिपुर, मी से मतलब मिजोरम, आ से असम, और टी से मतलब त्रिपुरा, और मा से मतलब मेघालय। इसी प्रकार और भी यहाँ पर हम क्वेश्चनों को पढ़ते हैं और सीखते हैं किस तरह एग्जाम में। देखिए यहाँ पर लिखा तट रेखा, मुख्य भूमि तट यानी कि 61 किलोमीटर। इसी प्रकार कुल पीक पे बात करेंगे तो 75-16 किलोमीटर। सबसे लंबी तट रेखा किसकी, गुजरात की है, और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। इसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट और क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा भारत के 7 पूर्वी राज्यों को भारत की 7 बहनों के राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा उपमा प्रदान की गई है। इसी प्रकार आप देख विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बारे में भी हम सीख लेते हैं। जैसे विश्व का जो भूगोल है, भूगोल के जनक के बारे में। जैसे प्राचीन भूगोल का जनक किससे कहता है, हिक्केटियस को कहा जाता है। इसी प्रकार भूगोल शब्द किसने दिया था, ग्रीक भाषा में दिया गया था। इसी प्रकार जियोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया था। इसी प्रकार व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इसी प्रकार आधुनिक भौगोलिक का संस्थापक किससे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट को कहा जाता है। इसी प्रकार विश्व मानचित्र निर्माता इन्हें एग्जीमेंटर को कहा जाता है। इसी प्रकार ग्लोबल निर्माता भौगोलिक विश्व कोश किसको, मार्टिन हैमर को कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट, फिर से और देखिए इतिहास के बारे में कुछ जानकारी जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास के स्रोतों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, भीमटेक जो गुफा है, जो भीमटेक है वो शैल चित्र और जो साइंस से मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार देखिए घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, सुरकोटदा से। इसी प्रकार सबसे पहला आग से पाषाण काल में, तावे का प्रयोग ताम्र पाषाण काल में। इसी प्रकार यहाँ से हम मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लिखा, देखिए यहाँ पर लिखा, अब देखिए भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, यहाँ पर लिखा किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर और कनिंग को कहा जाता है। इसी प्रकार अभिलेखों का अध्ययन क्या होता है, पुरालेख शास्त्र होता है। इसी प्रकार देखिए जो अभिलेख है उनके बारे में हम जानकारी देख सकते हैं। देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रसिद्ध किससे, हरिकेश राजकवि से। किससे, राजकवि से है, किससे, हरिकेश राजकवि से है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरण्य अभिलेख जो सती प्रथा का लिखित साक्ष्य है। इसी प्रकार भीतरी स्तंभ की किसकी बात की गई है, हूण आक्रमण के बारे में बात की है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्राक्षस कहलाता है। इसी प्रकार देखिए न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि इसका क्या है नाम। इसी प्रकार प्राचीन सिक्के आद पंचग्रात जो केवल सिंह के हैं, केवल चिन्ह को दिखाते हैं। पहले स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले, हिंद यूनानियों से शासकों के द्वारा। सिक्कों का बीड़ा बजाते हुए चित्रण किसका, समुद्रगुप्त का। इसी प्रकार सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा गुप्त कालों में। इसी प्रकार सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण कुषाण काल में। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण बौद्ध धर्म के बारे में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, जो संस्कृत का व्याकरण के बारे में बताता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य, जो राज्य की व्यवस्था के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार
तरंगिणी जो कल्लड़ जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन। इसी प्रकार महासभ्य पतंजलि जो मौर्य कालीन के व्यवस्था की जानकारी हमको देता है। अब मध्यकालीन के बारे में कुछ बातें। पहला चैप्टर लिया हमने, भारत में मुस्लिम आक्रमण। पहला मुस्लिम आक्रमण कौन था उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, आप देखिए जो यहाँ पर लिखा, भारत का पहला सफल आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। इसी प्रकार विजय संधि दाहिर को हराया था 1712 में, जिनकी पुस्तक थी चचनामा। इसी प्रकार ऊपर लिखा, रावर का युद्ध किससे संबंधित? दाहिर से। फुतुहा उल वलवन के लेखक कौन है? बलादुरी। इसी प्रकार लिखा, सुबुक्तगिनी कौन था? तुर्क आक्रमणकारी था जो प्रथम भारत पर। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखिए, जहाँ का कर क्या, कर प्रणाली क्या है? वायरा कर, अरब शासन को स्थापित करना। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गजनबी की, इसकी मृत्यु हुई थी 1030 में। 17 बार आक्रमण किया था, 1000 से लेकर 1027। उद्देश्य था धन को लूटना। इसी प्रकार प्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 में, ये कौन सा था? 16वां आक्रमण था जो गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात। उपाधि क्या कहलाते? वुक्त किशन यानी कि मूर्ति वंश। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, आप जानते हैं, इसके दरबारी विद्यमान फिरदौसी सेनामा इसकी पुस्तक थी। इस प्रकार अलबुरूनी किताब उल हिंद, तैक है हिंद भी कह सकते हैं, और उतबी किताब उल यामिनी है। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण 1175 मुल्तान, इसने तराइन का युद्ध लड़े। पहला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिली। फिर 1192 में मोहम्मद गौरी को विजय मिली। इसी प्रकार 1194 में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद को क्या मिली? विजय मिली। इसी प्रकार कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर लिखा, 1178 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? गुजरात में। जो शासक था कौन था? भीमसेन सेकंड था। कौन था? भीमसेन सेकंड। मोहम्मद गौरी का दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसी प्रकार लिखा, बख्तियार खिलजी ने किसका विनाश किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था इसने? विनाश। इसी प्रकार जयपाल किससे संबंधित है? हिंदू शाही क्या था? शासक था। इसी प्रकार चिश्ती संप्रदाय का संपादक कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। आधुनिक भारत के बारे में सीख लेते हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, जैसे पुर्तगाली आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, अंग्रेजी आए थे 1600 में, डैन आए थे 1616 में, फ्रांसीसी आए थे 1664 में। इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था 1498 में। वास्को डी गामा कालीघाट पर पहुंचा और समुद्र की किसने क्या की थी? खोज की थी। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट लिखा, और देखिए अब फिर जो पुनः आया भारत में 1502 में आया था, फिर तीसरी बार आया था 1524 में, और तीसरी बार इसकी मृत्यु हुई कहाँ पर? कोची में। 1503 में पहली कोठी यानी कि पहली फैक्ट्री कोची में खुली थी, जो मराठों पर इसने विजय करके जो इसको स्थापित किया था। इसी प्रकार 1505 में फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला गवर्नर था। इसी प्रकार ब्लू वाटर पॉलिसी, समुद्री शक्ति नीति, वास्तविक समुद्र शक्ति के निर्माता कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, जो गोवा में सती प्रथा प्रतिबंध लगाया और मराठा पे क्या किया? विजय प्राप्त किया। इसी प्रकार लिखा, गोवा पे कब्जा किया था 1510 में। इसी प्रकार डच है, यहाँ पर लिखा डच हॉलैंड, जिनका 1596 में आगमन हुआ और 1605 में पहली फैक्ट्री बनाई मसूलीपट्टनम, जो पुलकीट पे थी। 1610 में दूसरी फैक्ट्री का क्या किया? निर्माण किया। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा यहाँ पर, प्रथम यात्री कौन थे? कार्नियस हाउटमैन, पतन किया 1759 में, और वाशिंगटन वांडी वास के बाद, और यहाँ वेदर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया? ये युद्ध जीता। इसी प्रकार डेनिस के बारे में पढ़ ले। डेनिस का आगमन हुआ 1616 में, प्रथम फैक्ट्री 1620 में तंजुल तमिलनाडु में, सेकंड फैक्ट्री 1676 में सिरयापुर बंगाल में, 1745 में सभी भारतीय फैक्ट्रियों को क्या कर दिया? इसने बेच दिया गया।
इसी प्रकार अंग्रेजों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1600 में कंपनी की स्थापना हुई और किसके द्वारा? रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1609 में विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में और इसको जेम्स प्रथम दूत कहा जाता है। इसी प्रकार 1613 में देखिए पहली फैक्ट्री जो सूरत में जहांगीर की अनुमति से 1608 में क्या रही थी, ये असफल रही। फिर इसके बाद मछलीपट्टनम में 1611 में ये फैक्ट्री को स्थापित किया। इसी प्रकार देखते हैं 1690 में कोलकाता की स्थापना हुई जॉर्ज चार्नो की। इसी प्रकार फ्रांसीसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्रांसीसी 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत, इस संस्थापक कौन थे? फ्रैंक थे। कौन थे? फ्रैंक थे। स्टूडेंट अब इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स वाइज हम प्रश्न को देख सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थशास्त्र का जो जनक कहा गया एडम स्मिथ था और इसकी जो पुस्तक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल ऑफ द नेशंस, इसको प्रकाशित किया गया था 1776 में। इसी प्रकार देखिए ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड ब्रिटेन थे। और इसका मतलब क्या होता है? धन का शास्त्र। जो इसके प्रकार जो है आपको याद रखने, व्यष्टि और समष्टि। इसी प्रकार देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो विकासशील अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाते हैं, जो भारत के अर्थव्यवस्था के जनक है वैश्वर्या। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिखा तृतीय विश्व शब्द, यानी कि तृतीय विश्व शब्द विकासशील देशों के लिए प्रयुक्त है। विश्व की सबसे अर्थव्यवस्था किसकी? अमेरिका की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी में चाइना की। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। इसी प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एनएनपीपी के आधार पर भारत का स्थान तीसरा है, यानी कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। इसी प्रकार पूंजी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा? अमेरिका और ब्रिटेन। इसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस। इसी प्रकार पूंजीवादी का अर्थ आधार ग्रंथ क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन, और लेखक कौन थे? एडम स्मिथ थे। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य निर्धारण कौन था? मांग और पूर्ति के आधार पर। इसी प्रकार रखो और निकालो नीति पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रण कौन करता है? निजी व्यक्तियों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सरकार का। मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियंत्रण सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक होने जॉन मयंट कियंस। इसी प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आरंभ क्या हुआ था? 1948 में। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हमारे पास बंद अर्थव्यवस्था का लेकर अर्थ क्या है? आयात और निर्यात बंद करना। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा नेक्स्ट लिखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था क्षेत्र मतलब 3 होते हैं, प्रथम, तृतीय और इसके बाद हम देखिए प्रथम किसके बारे में बताता है? हमें कृषि, पशुपालन और खनन और वानिकी मत्स्य पालन के बारे में बताता है। इसी प्रकार द्वितीय क्या बताता है? हमें विद्युत निर्माण, बिजली, गैस और जलपूर्ति के बारे में हमको क्या करता है? बताता है। इसी प्रकार उद्योग के मतलब उद्योग के बारे में। तीसरा हमें सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन के बारे में बताता है। जीडी में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में रहा और न्यूनतम किस में रहा? प्रथम में रहा है। दोस्तों आज हम फिर से अब संविधान संशोधन के बारे में हम बात कर लेंगे। आप जानते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आया था? 1961 में, और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आया था।
अब संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते। संविधान संशोधन भाग 20 में अनुच्छेद 368 में स्रोत कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से। इसी प्रकार देखिए 92वां जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ, इसमें 4 भाषाओं को क्या किया गया? जोड़ा गया। इसी प्रकार 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल कानून से। इसी प्रकार 21वां किससे हुआ? भाषा से, यानी सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां 1952 में 3 भाषाओं को क्या किया? जोड़ा गया। पहला जो संविधान संशोधन हुआ 1991 जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, भूमि सुधार कानून के बारे में बताता है। 7वां हुआ 1956 में राज्य का पुनर्गठन जो भाषा के आधार पर। 15वां 1963 में था हाईकोर्ट के न्यायाधीश की एज 60 से 62 कर दी गई। 36वां सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। 44वां जो 1978 में हुआ, संपत्ति के अधिकार को उठा दिया गया। इसी प्रकार 86वां देखते हैं, 86वां शिक्षा से रिलेटेड है और जो 6 से लेकर 14 के साल की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 35वां 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 73 किससे पंचायत से संबंधित है, जो 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 74वां नगर पालिका से 1993 में जो भाग 9A में लिखा है और 12वीं सूची में जोड़ा गया। 61वां वोटिंग यानी कि 21 से 18 एज कर दिया गया जो 1989 में। 42वां जिसको मिनी संविधान कह सकते हैं, जिसमें हमारे 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष समाज और अखंडता। 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ, वो किससे रिलेटेड है? किससे है? GST से। इसी प्रकार नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा 79वां लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों के बारे में, आचरण के बारे में बात करता है। 24वां और जिस संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन कराने के बारे में बात करता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखती है 31वां लोकसभा की सीट के बारे में। 95वां लोकसभा की सीट आरक्षण के बारे में बात करता है। इसी प्रकार 84वां 2001 में लोकसभा की विधानसभा की सीट के बारे में बात करता है। इसी प्रकार 100वां संविधान संशोधन 2015 में जो भारत बांग्लादेश की सीमा जो भूमि हस्तांतरण के बारे में बात करता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ, जिसमें EWS को 10% आरक्षण